नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर में होने वाले स्थानीय निकाय के एमएलसी चुनाव से। अब दर्शकों को जानकारी है कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस सारी प्रक्रियाओं में राजद ने अपने उम्मीदवार के रूप में शंभू सिंह को मैदान में उतार दिया। इसकी घोषणा हो गई है और शंभू सिंह ने भी अपने स्तर से लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों से संपर्क करने का प्रयास आरंभ कर दिया है। कल हम ग्राउंड की रिपोर्ट हम कुछ आपको दिखाने वाले हैं और अब दर्शकों को ये बता दें कि कार्यक्रम जो है ये सामाजिक है और इसमें व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है। हम ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे समाज में। देखिए, जनसंपर्क अभियान में जब शंभू सिंह कुरहनी क्षेत्र में गए हैं, बहुत सारे पंचायतों में, जिस पंचायतों को हम आपको दिखाएंगे भी, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। और ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने जो बात रखी है उसमें ये बात सामने आई है कि अब लोग खुलकर बात रखने लगे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो मुजफ्फरपुर का है और वो बहुत ही बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सीधे सीधे प्रत्याशी जाकर उन प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं जो उनको वोट करने वाले हैं। पहले ऐसी परिपाटी नहीं थी, जैसी जानकारी सामने आ रही है कि ऐसा पहले नहीं होता था। और आज जो बातें बदलाव हो रही है, इससे लगता है कि मुजफ्फरपुर में विकास संभव हो सकेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ लोगों ने कहा है। बहुत सारे लोग कल उनसे जो मुलाकात हुई है और हमारी टीम जो वहाँ पर उस सारी जानकारी को कवर कर रही थी, इसमें बहुत सारा वीडियो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस वीडियो में वो लोग उनके जहाँ उनके समर्थक लोग थे, वो उसके बीच में जाकर उन्होंने अपने संवाद को स्थापित किया, बातचीत की, और इसमें कुछ बातें सामने आई है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं कुछ लोगों के स्टेटमेंट को आपको, देखिए मैं आपको बता दूं, सीधे सीधे मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कुछ लोगों ने कहा है इन सारे कैंपेन को लेकर। तो पहले आप इन्हें सुने, साथ ही साथ आप ये महसूस भी करें कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, हमारे पार्टी से हैं ये, हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं और आरजेडी से कोई भी व्यक्ति आएंगे, हम लोग का काम है उनको यहाँ से जिता के भेजने का। इससे पहले भी विधानसभा इलेक्शन में जो लोग आए थे, अनिल सहनी जी, हमें पार्टी भेजा, हम लोगों ने मेहनत करके उनको जिताकर भेजा। और इस बार एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो कहे थे कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, तो इस बार लग रहा है जिस तरह से उन्होंने टिकट का वितरण किया है, लगता है कि हाँ, वास्तव में A to Z की पार्टी है। और हमारा पार्टी सब दिन से सभी को लेके चला है और हमारी पार्टी जो है आरजेडी, वो गरीबों की पार्टी है और हमेशा गरीबों के लिए ही सोची है। गरीब हर जात में है, ये नहीं कि कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड, चाहे वो भूमियार हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे या एवरीबॉडी किसी भी जात में। और हमारे लालू जी, आदरणीय लालू जी, गरीबों की लड़ाई लड़े हैं। आज उसी लड़ाई के कारण आज वो अंदर हैं, लेकिन यहाँ एक लालू और एक तेजस्वी नहीं है। यहाँ आरजेडी की जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लालू अपने में है और सब लोग तेजस्वी हैं। और हम आश्वस्त करते हैं शंभू जी को, हम लोग यहाँ से एमएलसी बनाकर जरूर उनको भेजेंगे और तेजस्वी जी का हाथ हम मजबूत करेंगे। हमारे पंचायत में आए हैं हमारे गार्जियन मुखिया जी और हमारे पंचायत के सारे दर्शक और सभी वार्ड सदस्य, हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं और कदम से कदम मिला के साथ हैं, चलने के लिए तैयार हैं खुल कर। आप एक युवा सोच है और युवा प्रत्याशी भी है, किस तरह से देखते हैं, क्या बदलाव होगी इसमें? बदलाव की बिल्कुल लहर है। आते ही चर्चा माहौल, नहला पर दहला चर्चा माहौल बन गया है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और खुल करके जनता बदलाव, सरकार पलटन की सरकार, इस बार पलटने की सरकार की रणनीति पर चर्चा माहौल पूरा बदलाव चल रहा है। शंभू सिंह का लहर है, चर्चा है, नाम से ही आते ही माहौल बन गया है। इनको अनुशासन दिए हैं से परिवर्तन का लहर है। हम सभी वार्ड मेंबर मिल के आपको हम अथी कराएंगे, समर्थन कराएंगे। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा भेजे गए स्थानीय पदाधिकार चुनाव में प्रत्याशी हम लोगों के बड़े भैया शंभू सिंह जी के समर्थन में हम लोग तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एवं यहाँ कुढ़नी के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण सब लोग एकदम कदम से कदम मिला के और लालू जी और तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग सब लोग एक साथ इनके साथ हम युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजन यादव सह पंचायत समिति दरियापुर कफेन के लिए मैं कुरहनी प्रखंड के तमाम मुखियागण, तमाम जिला परिषदगण, तमाम समितिगण, तमाम वार्ड सदस्यगण से मैं इस कुरहनी का बेटा मैं भी हूं और मैं भी मुखिया पति हूं। इस नाते मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक के मसीहा लालू प्रसाद यादव ने जो अपने सिपाही को भेजे हैं, उस सिपाही को हाथ मजबूत करने के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करे और अधिक से अधिक वोट देकर इनको जिता करके और इनके पद पर सुशोभित करने का काम करें। तो आपने सुना कि किस तरह लोग अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। और हाँ, मैं ये बात बता दूं कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसमें आपको ये अब एहसास हो रहा होगा कि जिस तरह से लोग अपनी बात रख रहे हैं, बेबाकी से रख रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं, तो इससे लोग कितने जागरूक हो गए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शंभू सिंह क्या अपनी बात लोगों के बीच रखते हैं। उन्होंने भी चौपाल समाचार से जब बात की तो उन्होंने भी अपनी बात रखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप स्वयं सुने और परखें कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, आज के दिन में मेरा छठा सभा है। पंचायतें जो हम लोग करते हैं नुक्कड़ सभा, उस तरीके से छठा सभा है। छठा सभा से आए तो अचानक यहाँ पे बैठे तो मेरी नज़र इस घड़ी पे गई। तो देख रहे हैं कि हमारे पूर्व एमएलसी साहब दाहिने साइड में हैं और बाएं साइड में सांसद महोदय हैं और घड़ी दिख रहा है, लेकिन घड़ी का समय देखने से पता चल रहा है, इसमें सही दीजिए, कि समय हो रहा है तकरीबन 2:28 और 2:28 सब भाई के घड़ी में हो रहा है। किसी का 28 हो रहा है, किसी का 29 हो रहा है, मतलब 1 ही मिनट का अंतर है। लेकिन सामने आप घड़ी पर नजर डालिए, घड़ी में 7:10 है, न 8 है, 9 पे जा रहा है। घड़ी बंद पड़ा है, मतलब कहीं से कोई सिचुएशन घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो घड़ी जो बांटे हैं, कम से कम ये भी सही दिए होते तो यहाँ पे रोज मुखिया जी के यहाँ पूरे पंचायत के सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। अगर अफसोस की बात बताएं कि वो इस घड़ी के सहारे अगर देखते रहे कि हम इस घड़ी के सहारे कहीं आगे चलना है तो उनका तो अगला सारा काम छूट जाएगा। स्कूल, बस, ट्रेन, ट्रक, प्लेन सब छूट जाएगा। तो समझिए घड़ी क्या करेगा, एक घड़ी कितना मुश्किल में लोगों को डाल देगा। कि अगर इस घड़ी के सहारे रहा जाए, इस घड़ी के सहारे अगर रहा जाए तो कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगा, कुछ कहने लायक नहीं। इससे ज़्यादा क्या कहें हम। शंभू सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आपने सुना कि किस तरह से शंभू सिंह अपनी बात लोगों के बीच रख रहे हैं। उन्होंने चौपाल से भी बात कर जो कही थी वो भी बात मैंने आपको सुना दी है। और मैं आपको बता दूं कि अब आपको ये भी एहसास हो गया है कि लोग कितने जागरूक हैं और आप हमारे दर्शक भी जागरूक लोगों में से हैं। तो आपको भी ये एहसास करना पड़ेगा, यह महसूस करना पड़ेगा, यह एक जो बदलाव की बात आ रही है या जो कुछ भी है इसमें क्या होने वाला है यह आपको सोचना पड़ेगा। मेरी जानकारी जो थी मैंने आप तक सीधे सीधे पहुँचा दी है। अब हम सब मिलकर जो बेहतर काम कर रहे हैं समाज की बेहतरी के लिए, इसमें इन बातों का कितना महत्व है वो आपको देखना है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि वोट बहुत ही कीमती है। वोट का जो अधिकार है वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आपके एक एक वोट से समाज के हर तबके का उससे आशा जुड़ा हुआ है। हर लोग जो आप पर भरोसा किए हैं, तो सोचकर समझकर वोट करें। किसी भी प्रभाव में या किसी भी अन्य बातों को लेकर आपको ये जरूर मैं कहना चाहूँगा कि वोट जो करें वो विकास के नाम पर करें। ऐसे लोगों को वोट करें जो बेहतर समाज के काम कर सकते हैं। तो जरूर मैं आपसे आग्रह करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें जिससे कि ये सारी जानकारी आप बेहतर लोगों की जानकारी बेहतर लोगों तक पहुँच सके। आगे मैं जरूर कहूँगा कि यदि और भी दूसरे पक्ष की भी बात जब आज चौपाल के सामने आती है तो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और समाज के हर बेहतरी में चौपाल समाचार सहयोगी रहता है। और आशा रखते हैं कि आपके इन सारे कामों को लेकर जो हम लोग कर रहे हैं इससे समाज बेहतर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।